पवित्र पिता, हम धन्यवाद देते प्रभु। तू सच्चा है पिता, तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आए, हर एक मनुष्य को बचाने के लिए तूने अद्भुत योजना बनाई। उस योजना को पूरा करने के लिए स्वयं तू इंसान बना, और इंसान बनकर उस योजना को पूरा करने के लिए तूने क्रूस की मौत को सहा। मनुष्य की तरफ से तू स्वयं बलिदान हो गया, ताकि हमारा पापी स्वभाव, पापी जीवन को तू बचा सके, हमारे पापों को पश्चाताप करके तू हमें एक नया जीवन दे सके। प्रभु तेरी स्तुति महिमा कर, धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद करते। तू महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू पवित्र है, तू सामर्थ्य है प्रभु, तू अनादिकाल से अनंत काल तक एक सा रहने वाला परमेश्वर। तेरे सामने हम घुटने टिकते हैं पिता, क्योंकि तू हमारा पिता है जो अनादिकाल से अनंत काल तक एक साथ। तेरी करुणा, तेरी दया हमें उठाता है। हम जब गिरते हैं तो हमें बहुत जल्दी उठाता है। धन्यवाद देते, तेरे अनुग्रह हमें बल देता है। इसलिए प्रभु आज हम इकट्ठा होकर तेरी महिमा करते, तेरी आराधना करते, तो उसके योग्य है। थैंक यू। Hallelujah.
दयालु और कृपालु परमेश्वर, तू सच्चा है, तू जिंदा है और तू हमेशा से है। तेरे पास जीवन है, तेरे पास अमरता है और तेरे पास पवित्रता है। प्रभु हम धन्यवाद देते, तू बेदाग परमेश्वर है। इसलिए प्रभु जो हमें दाग में नहीं देख सकता, तो हमारे जीवन को अपने लहू से धो दिया है। आज हम कह सकते पिता, तुझ में हम बेदाग। प्रभु जब कुछ पिता हमें देखता है तो तेरे लहू को देखता है। प्रभु यीशु, हम उस लहू के लिए धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा कर, अभिषेक कर इस सभा को धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन करते हैं। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, गुड फ्राइडे और रविवार प्रभु अद्भुत ये सीजन है पिता, जो आपने दुनिया के लिए दुख उठाया, क्रूस पर मारा गया, कब्र में गया और तीसरे दिन जी उठा। ये अद्भुत योजना को तूने पूरा किया पिता, जो मनुष्य के लिए तूने स्वर्ग का द्वार खोला और हर एक मनुष्य के दंड अपने ऊपर लेकर तू दंडित हुआ और फिर भी तुझे मौत में बांध के नहीं रख पाया। प्रभु, जो तेरा नाम लेता वो उद्धार पाता। पिता ने पुत्र को दुनिया के लिए दे दिया और पुत्र ने पापियों के लिए अपना प्राण दे दिया। धन्यवाद देते प्रभु, जो आज तेरा नाम लेता है वो उद्धार पाता और अनंत जीवन पाता है। अभिषेक करो इस भेंट को तेरे चरणों पर रखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हारा हुआ मैं आया हूँ, दुनिया की राहों में चलते चलते हारा हुआ मैं आया हूँ। यीशु मैं आया हूँ, टूटा मन मेरा
उठना, गिरना और स्थिर होना मसीह जीवन में बहुत जरूरी है। ये तीन चीज को समझना बहुत जरूरी है। उठना, गिरना ये जीवन में रहेगा, मसीह जीवन में रहेगा। सिर्फ उठ के रहना भी मुश्किल है, सही नहीं है, और गिर के रहना भी सही नहीं है। समझ रहे? उठना, गिरना, फिर स्थिर होना, फिर उठना, फिर गिरना, फिर स्थिर होना, ये मसीह जीवन चलते रहेगा ऐसा। ओके, ये मसीह जीवन है। झुकने वाला बनो, पहला पॉइंट। दूसरा क्या था? हाँ, पहचान में बढ़ो। किसकी? अपने आप की। सही है, अपने आप की पहचान में बढ़ना है। हाँ, किसकी है? अच्छा, मैं सोचा अपने आप की पहचान, परमेश्वर की पहचान में बढ़ना। तीसरा, विश्वास में चलना। चौथा, मन का नया होना। शिष्यता। पांचवा, फिर मन का नया होना। मन का नया होना। पांचवा, मन का नया हो जाना। कितना अच्छा है ना ये सारी चीजें, ये सारे पॉइंट्स ना, कितना अच्छा है। फिर छठवा, परमेश्वर को जाने और उसकी इच्छा पूरी करना। परमेश्वर को जाने और उसकी इच्छा पूरी करना, ये ओके। और सातवां पॉइंट है परवरिश, परिपेक्ष। ओके। आठवां, प्राथमिकता। नौवां, प्रदर्शन। दसवां, रुकावट। 11वां, नहीं दिया। 12वां, नहीं दिया। ओके, आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। पिछले बार जो हम लोग बात किए थे, मैं वो थोड़ा ठीक कर देना चाहता, रुकावट में, ठीक है। जो आपने लिखा होगा, ओके, रुकावट में 10वां पॉइंट में हमने वहां पर फिलिपियों का 3:8 लिखा है, आप उसको ऐड कर ले। कुलुसियों का 3:8, ठीक है, कुलुसियों का 3:8 नंबर सही है। आप सिर्फ फिलिपियों को निकालकर कुलुसियों लिख दे, ठीक है। 10 पॉइंट में रुकावट में जो वचन लिख दिए थे, उस वचन को आज हम लोग देखेंगे। 11वां पॉइंट आत्मिक मापदंड के ऊपर, और ये भाग कितना हो गया? 5वां। 5 भाग समझ रहे? अगर ये मापदंड को आप समझ गए तो आप अपनी व्यक्तिगत परमेश्वर के साथ आपका संबंध, परमेश्वर की राज्य में उसकी योजना को, उसकी महिमा को, वो क्या चाहता हमसे, वो सारी चीजें आप समझ जाएंगे अगर आप उसको समझ पाए तो, उसकी आत्मिक मापदंड को। आज हम देखेंगे 11वां पॉइंट है, ओके। और ये है प्रमाण, ठीक है, प्रमाण। अगर आप कैसे प्रमाण करोगे, हर एक चीज का आप प्रमाण देना जरूरी होता है। प्रमाण कैसे दोगे? परमेश्वर के हो आप, प्रमाण कैसे दोगे? आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, प्रमाण कैसे दोगे? आप परमेश्वर के संतान हो, प्रमाण कैसे दोगे? आप परमेश्वर के राज्य के सदस्य हो, कलीसिया के सदस्य हो, तो आप प्रमाण कैसे दोगे? एक प्रमाण, हर एक जगह पे प्रमाण होती है। और ये प्रमाण किस तरह से है? एक वचन पढ़िए। सबसे पहली बात प्रमाण का यूहन्ना 15 और वचन 5 में, ठीक है। सबसे पहला बात मसीह में बने रहना, ये सबसे बड़ा प्रमाण है। समझ रहे? बने रहना। बहुत लोग बने नहीं रहते हैं, और बने नहीं रहते हैं प्रमाण देते हैं ना, उनके जीवन से दूसरों को प्रॉब्लम आता है। वो जो प्रमाण देते, प्रमाण का मतलब जान रहे? पहचान पत्र ना, पहचान पत्र। आप पहचान पत्र कैसे दोगे? अगर मैं चोर के साथ रहूंगा तो पास्टर ने एक बात, एक अच्छा है, मैं इसको बताता हूँ। वचन पढ़ लीजिए, फिर मैं बताता हूँ।
15:5 मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। फल फलता है, ये अच्छा प्रमाण है। वो परमेश्वर में बना रहता है और बहुत फल फलता है, और उसका फल बने भी रहते हैं। बहुत सारे लोगों के जीवन को हमने देखा है, लोगों को लाते हैं कलीसिया में, प्रभु के पास सुसमाचार प्रचार करते हैं, बोलते हैं हमने बहुत प्रचार किया, ऑटो में किया, रिक्शा में किया, इधर किया, उधर किया, बहुत से जगह पे, ट्रेन में किया, बस में किया, रोड पे किया, बहुत जगह प्रचार किया, बहुत लोगों को कलीसिया में लाए, एक भी बंदा टिका नहीं। तो पहचान उसका कुछ तो गड़बड़ है। आप जिन लोगों को ला रहे हो, किस लिए ला रहे हो? सच्चाई के साथ ला रही हो या लालच देकर ला रही हो? झूठ बोल के ला रही हो या सच्चाई को प्रमाण देकर ला रही हो? उसमें आधारित होता है। समझ रहे? अगर मैं किसी को लालच दे, अरे चलिए आपका पगार बढ़ जाएगा, सैलरी मतलब नौकरी लग जाएगा, आपका घर खुशी से भर जाएगा, ये सभी चीजें वो परमेश्वर बात में करता। परमेश्वर कौन है वो चीजें बताओ ना। वो जो दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को यीशु मसीह ने बताया, जाओ तुम मेरे पीछे मत आओ, पहले जाओ कि परमेश्वर ने तेरे जीवन में क्या किया वो बताओ ना। ये परमेश्वर के लोग, और परमेश्वर इस तरह से बने रहेगा, परमेश्वर में बने रहेगा जो, वो फलेगा। अगर बने नहीं रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है। कभी कभी होता है हमारी संगति अलग होता है, इधर हम संगति नहीं कर पाते। बने रहने का दूसरे शब्द है, उसके साथ हम हमेशा संगति में रहते हैं ना। एक पास्टर ने एक बार शेयर किया था, शायद पिछले शुक्रवार को, कि एक बंदा ना परमेश्वर से चला गया, बट उसने कभी गलत नहीं किया। कुछ लड़कों के साथ उसका संबंध हमेशा रहता है, इधर कलीसिया में भी आता है, प्रार्थना करता है, और वो लड़का अविश्वासी लोगों के साथ ज्यादा घूमता फिरता है ना, अविश्वासी लड़कों के साथ, और उसका फ्रेंड वैसे वहां पर रहता है हमेशा, वहां अविश्वासी लोगों के साथ। वो कलीसिया भी आता है, कलीसिया में बैठ, मुझे नहीं कलीसिया के फ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे बाहरी फ्रेंड चाहिए। तो बाहरी फ्रेंड के साथ वो बैठता उठता, ज्यादा संगति करता। एक बार हुआ क्या कि पुलिस एक दिन पकड़ के लेकर गया, और उसको भी पकड़ के लेकर गया। तो जांच पड़ताल, उसने कुछ चोरी नहीं किया था, फिर भी उसको पकड़ के लेकर गए। सिर्फ गलती उसका इतना था कि वो परमेश्वर की बना नहीं रहा, दुनियावी चीजों में बना रहने के लिए कोशिश की। इसीलिए उसकी जो मित्र थी वो चोर थे, और वो मित्रों के साथ वो बैठा उठा, और उसने चोरी नहीं किया था, परंतु वो मित्र को जब पुलिस पकड़ के लेकर गया, क्योंकि वो उसके साथ था, इसलिए उसको भी लेकर गया। तो कई बार हम लोग नहीं समझ पाते, हम शैतान के साथ संगति करते ज्यादा, परमेश्वर के साथ कम संगति करते। इसीलिए वचन पे सबसे पहली पहचान आपका मसीह में बने रहना, मसीह में बने रहे। फल क्या ला रहा हूं उससे कोई मतलब नहीं है, अगर मैं बने रहूंगा तो मेरा फल भी उत्पन्न होगा ना। एक डाली को हटा दीजिए, एक पेड़ की डाली को हटा दीजिए, वो अपने आप नहीं फलेगा। जब तक वो पेड़ में बना नहीं रहेगा तब तक वो फलेगा नहीं। दूसरी पॉइंट उसी में प्रमाण का ही ना, वचन में बना रहना, ये था मसीह में बने रहना और वचन में बने रहना। यूहन्ना 8:31 और वचन 33। सच्चाई जानोगे जब आप वचन बने रहोगे, परमेश्वर के सिद्धांत को जानोगे ना, सच्चाई को जानोगे, ज्यादा से ज्यादा सच्चाई को जानोगे, और सच्चाई आपको हर एक बंधन से मुक्त करेगी। समझ रहे? जब आप बने रहोगे, ओके, जब आप बने रहोगे आपका विश्वास बढ़ेगा और आप सुरक्षित और आजाद रहोगे। ये जब हम वचन में बने रहते हैं, उसकी सच्चाई हम समझ पाते हैं, सच्चाई को जान पाते हैं, और सच्चाई को हम पहचान में बढ़ पाते हैं, उसकी सिद्धांतों की सच्चाई को समझ पाते हैं, विश्वास हमारा बढ़ता है और हम आजाद रहते हैं हर चीज, जब हम वचनों में बने रहते हैं। समझ रहे हैं?
तीसरी बात उसी का ही, इसमें एक और वचन है, आप पढ़ सकते हैं। कुलुसियों का 3 अध्याय वचन 16 में, ठीक है। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिक से अधिक बसने दो, तभी आप बने रह पाओगे। कई बार हम मसीह के वचन को सुनने में इनकार करते, कान बंद कर लेते हैं ना। यूट्यूब में सुन रहे वचन तो अरे ये पास्टर जी पकाते रहते, हटाओ, और कुछ देखने लगते हैं ना। तो सुनते नहीं, वचन सुनते नहीं, वचन पढ़ते नहीं। अधिकार से बसने दो। क्यों हम परमेश्वर की वचनों को बसने दो? उसका उत्तर देता, सिद्ध ज्ञान प्राप्त करो। जब आप सिद्ध ज्ञान प्राप्त करोगे तो आप ये चीजें कर पाओगे, एक दूसरे से प्रेम कर पाओगे ना, और दूसरों को सिखाओगे, और जो गलत कर रहे हैं उनको चिताओगे भी, क्योंकि आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ रहे हो। आपके अंदर परमेश्वर का ज्ञान बढ़ रहा है, समझ रहे? अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के भजन और कीर्तन गाओगे ना। क्या कह रहा? वचन में बने रहने से अनुग्रह और सच्चाई से मैं बढ़ रहा हूं ना। अनुग्रह और सच्चाई, परमेश्वर का अनुग्रह में और परमेश्वर की सच्चाई में बढ़ रहा हूं। मैं बुद्धिमान होऊंगा, मैं दूसरों को सिखाऊंगा, परमेश्वर की आराधना करूंगा और सुरक्षित रहूंगा, आजाद रहूंगा हर चीज। ये पहचान, ये प्रमाण है आपका। तीसरी बात, आज्ञाओं का पालन करना, ये अच्छा प्रमाण है ना। मसीह में बने रहना, दूसरा है वचन में बने रहना और आज्ञाओं को पालन करना। जब आप बने रहेंगे परमेश्वर में, वचन में, तभी आप आज्ञा मान पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। यह ना 14:15, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। इंसान वचन में बने नहीं रहता, मसीह में बने नहीं रहता तो प्रेम कैसे करेगा? अगर किसी से आप प्रेम नहीं करते तो उसके साथ आपका संगति बहुत मुश्किल होगी, बहुत मुश्किल है। मैं किसी से प्रेम कर रहा हूं तभी मैं उसके साथ संगति करना चाहता हूं। परमेश्वर आपसे प्रेम कर रहा, परमेश्वर आपके साथ संगति रखना चाहता, पर मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहा। जब मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं कर रहा तो मैं उसकी आज्ञाओं को नहीं पालन कर पाऊंगा। मैं परमेश्वर से प्रेम करता, उसकी पहचान में मुझे बढ़ना है, तभी कह रहा यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को भी मानो। क्योंकि जो जिससे प्रेम रखता वो कभी ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तुमसे प्रेम रखता पर तेरी बातें नहीं सुन सकता, ऐसा कभी नहीं कह सकता ना। पर जो जिससे प्रेम रखता है वो उसकी आज्ञा, उसकी बातें भी मानेगा। परमेश्वर आप और मेरे मुझसे प्रेम किया और हमारे लिए क्रूस पर जीवन दे दिया ना। लूका का किताब में कहता है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझसे हे प्रभु कहते हो ना। मैं हे प्रभु कहता, हे मसीह, जय मसीह की ब्रदर सिस्टर, कैसे हो? जय मसीह की, जय मसीह की, जय मसीह की ना, और उसी का कहना ही नहीं मानते। सोचिए कितना गलत बात है। हाँ, सबको जाते जय मसीह, ठीक है, अब देखेंगे परमेश्वर का वचन ही नहीं मानते। कितना गलत बात है, कितना अलग लगता ना। मैं हे प्रभु कह रहा हूँ और प्रभु का बातें ही नहीं मान रहा हूँ, तो कैसा जीवन होगा उसका ना। मुझे मालूम है बहुत सारे लोग दिखावा के लिए आते हैं। एक बंदा था, उसके घर बहुत बड़ा था, बड़ा आदमी भी था, पैसा भी बहुत था उसके पास। कलीसिया आता है, वचन सुनता है और फिर घर जाता है और सबसे बोलता मैं बहुत प्यार करता प्रभु से। वो एक दिन गायब हो गया, पता नहीं चला। हर जगह वो आता था मगर अचानक गायब हो गया, समझ नहीं आया। हमारे पास्टर को, जो उनका जो पास्टर था, उनको ही समझ नहीं आया कि वो गया। तो कई बार होता है कि हम जिस प्रभु की आराधना कर रहे हैं, जिस प्रभु के लिए हम इतना सब जगह बातें करते हैं,
और उसकी कहना अगर हम नहीं मान रहे तो बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। तो इसलिए प्रभु कहता ना, हे प्रभु क्यों कहते हो? मत कहो ना, मत कहो, हे प्रभु मत कहो। हाँ? पिताजी कहते हो और पिताजी का बात नहीं मानते हो, ये गलत बात है। ये कैसा लगता है ना? तो इसीलिए बहुत जरूरी है। पहला यूहन्ना का 1 अध्याय, और यूहन्ना क्या कह रहा देखिए, 1 अध्याय वचन 3 में कहता है, यूहन्ना कह रहा, जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका समाचार भी तुम्हें देते हैं। जो हमने देखा है और सुना है उसकी समाचार हम तुम्हें दे रहे हैं। क्या समाचार है? इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। क्योंकि हमने उसको देखा, उससे सुना, उसके साथ हम सहभागी रखे, तुम भी हमारे साथ उसी के साथ सहभागी हो। और ये सहभागिता और हमारी सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है। नहीं, ये इसलिए कह रहा, मैंने आंखों से देखा है, कानों से सुना है, हम उसके साथ सहभागी रखे, और तुम भी हमारे साथ जो उसमें बने रहते हैं, जो उससे प्रेम करते हैं, जो उसकी आज्ञा मानते हैं, जो उसके वचन में बने रहते हैं, वो उन्हीं लोगों को यूहन्ना कह रहा कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। और हमारी सहभागिता, वो ये नहीं कह रहा कि तुम लोग बाद में आए हो, हम पहले आए, नहीं, वो कह रहा जो कोई भी परमेश्वर के वचन में बने रहेगा, यीशु मसीह में बने रहेगा, परमेश्वर से प्रेम करेगा, उसकी आज्ञा मानेगा, तो वो हमारे साथ सहभागिता रहेगा। और हमारी सहभागिता पिता और पुत्र के साथ अद्भुत है। इसका चौथा पॉइंट प्रमाण का, ठीक है, प्रमाण का चौथा पॉइंट, एक दूसरे से प्रेम रखना। पहले क्या कहा? मसीह में बने रहना, वचन में बने रहना, आज्ञा को पालन करना, एक दूसरे से प्रेम करना। ये अच्छा प्रमाण है, ये अच्छा प्रमाण है। यूहन्ना का 13, 34 और 35 वचन, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। ये नई आज्ञा ना कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा, एक दूसरे से प्रेम रखो, वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखो तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। अद्भुत बात है ना? कैसे आप प्रमाण दोगे? प्रेम करके, एक दूसरे से प्रेम करके ना, एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, एक दूसरे को परमेश्वर में बढ़ाना, एक दूसरे के लिए भागीदार होना ना, यही प्रेम के द्वारा हम उसकी पहचान, प्रमाण दे सकते हैं। कई बार लोग एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, एक दूसरे से नफरत करते। नहीं, आप जैसा आपसे परमेश्वर ने प्रेम किया, यीशु मसीह ने प्रेम किया, वैसे आप भी एक दूसरे से प्रेम करते। भले कैसा है मुझे नहीं मालूम, पर प्रभु ने कहा एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा। ये एक अच्छा प्रमाण है, हम लोगों को दे सकते। करेक्ट? सुनिए क्या कहते हैं। अगर हम प्रेम रखते हैं तो हम प्रमाण देते हैं कि हम यीशु के शिष्य हैं। करेक्ट? अगर प्रेम नहीं रखते तो आशीष प्लीज। और अगर कोई प्रेम नहीं रखता तो क्या कहता? देखिए, जो प्रेम नहीं रखता है वह परमेश्वर को नहीं जानता। समझ गए? वो परमेश्वर को जानता ही नहीं है, उसका प्रमाण भी नहीं दे पाएगा। इसीलिए हमें एक दूसरे से प्रेम रखना जरूरी है। नेक्स्ट बात है, उसमें कहता है क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना का 4:8, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है और मैं परमेश्वर में हूं, उसका प्रमाण दूंगा। तो सबसे बड़ी बात है प्रेम, प्रेम से दिखाना। नेक्स्ट 5वां पॉइंट, फल लाना। फल लाना, कैसे फल लाएंगे? तोड़ के और कैसे? फल कैसे लाएंगे? तोड़ के लाएंगे फल ना। मत्ती का 7 और वचन 16, उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या?
उनके फलों से उनको पहचान लो। कई सारे लोगों को लाएं और वो लोग बढ़े परमेश्वर में, जो उनके लिए वो प्रार्थना करते, उनसे वो प्यार करते, उनको वो प्रोत्साहन करते, उनको वो परमेश्वर में बढ़ाना चाहते। जिस तरह वो परमेश्वर यीशु मसीह उनसे प्रेम किया, वैसे ही वो दूसरों से प्रेम करते हैं और वो लोगों को प्रेम से ही परमेश्वर के पास लाते हैं। और जो प्रेम से परमेश्वर के पास लाते हैं वो फल लाते हैं, है ना। आत्मा का फल सबसे क्या है? प्रेम, ना। इसीलिए कहता है क्योंकि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर और कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? झाड़ियों से, जंगली झाड़ियों से अंगूर फलता है। अंगूर के लिए देखभाल किया जाता है। अंगूर का जो बाग होता है उसको देखभाल किया जाता है। कीड़े मकोड़े, मौसम, सब चीजों की खाद पानी बर्फ देना पड़ता है, सब चीजों उसका देखभाल किया जाता है। उसी तरह एक प्रेम करने वाला मसीह जब लोगों को लाता है, वो प्रार्थना करता उनके लिए, वो उनके लिए बोलते ना कि प्रार्थना करता, उनसे प्यार करता, उनकी हर एक चीजों को समझ पाता ना। जैसा परमेश्वर उसके जीवन में किया तो वो भी उनके जीवन में वैसा करता, तभी वो लोग टिक पाते, तभी टिकते हैं। ऊंट कटरे जहां, क्या वहां से अंजीर तोड़ पाएंगे? अंजीर का पेड़ कैसे होते, कहाँ होता है? ऊंट कटरे जहां कुछ फायदा ही नहीं हो रहा, कांटे झाड़ियां तमाम चीजें पैदा होती, ऐसी जगह पे नहीं। उसके लिए जगह है अंजीर पेड़ के लिए। अंजीर अगर पौष्टिक चीज है ना, अंजीर का पेड़ देखभाल किया जाता है उसका भी। उसी तरह से अंजीर या अंगूर कुछ खाना है तो भैया उसके लिए मेहनत लगता है। उसी प्रकार एक मसीह में लाना है तो उसके लिए प्रार्थना करना, उसके पीछे दौड़ना, उसके एक फोन करना कि आप कैसे हो, बहुत तकलीफ में, दर्द हो, ठीक है हम आ रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना करेंगे, चिंता ना करिए, प्रभु आपसे प्यार करता है। कई बार हम जाते हैं उनके पास और जाकर उनको समझाते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी दुख में शामिल होते हैं, उनकी घटी कमी में शामिल होते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं मिलकर। कई बार खुद का जेब खर्चा करके हम उनके पास जाते हैं, कई बार हम पेट्रोल जलाकर उनके पास जाते हैं। परमेश्वर इन चीज़ों को ध्यान देता है और परमेश्वर देखता है और परमेश्वर उन लोगों को टिकाता है। समझ रहे? यूहन्ना 15:8 मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। बहुत सा फल लाओ। हम किस लिए आ रहे हैं कलीसिया? अपनी चीजों, अपने आप को, अपने घर परिवार, अपने आप को ठीक करने के लिए नहीं। मैं इसलिए कलीसिया आ रहा हूँ परमेश्वर की महिमा करने। मेरे जीवन से उसकी महिमा हो ना, मेरे जीवन से उसकी महिमा हो। और मैं जो फल ला रहा हूँ उसी से मैं परमेश्वर का चेला बन रहा हूँ। तो इसीलिए मुझे समझना। मत्ती का 3:10 में कहता तुम बहुत सा फल लाओ तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। 3:10 में कहता अब फल अगर नहीं ला पा रहे तो क्या कह रहा? देखिए फल अगर नहीं ला पा रहा, अब कुल्हाड़ा पेड़ों के जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाएगा। अच्छा फल नहीं लाता, इसका मतलब मैं अगर अच्छा फल नहीं ला रहा हूं तो मैं ये 5 बातें मेरे जीवन में नहीं है। मैं परमेश्वर को प्रमाणित नहीं कर पा रहा कि मैं परमेश्वर में हूँ। उसकी सिद्धांत को समझ नहीं पाया, उसकी सच्चाई को समझ नहीं पाया, उसके प्रेम को समझ नहीं पाया, उसके अनुग्रह को समझ नहीं पाया। समझ, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझें किस तरह से आप एक प्रमाण दोगे। समझ लीजिए आप एक शर्ट, आप एक घड़ी खरीद के लाए ना, आप उस घड़ी के बारे में आप किसी को अगर समझाएंगे तो आप पहले घड़ी वाला जिस तरह आपको समझाया उसी तरह आप दूसरों को समझा रहे हैं। एक घड़ी पानी में डाल देंगे तो पानी घुसेगा नहीं, वाटर प्रूफ, क्योंकि घड़ी वाला ने बताया आपने जहाँ पर से खरीदा।
ना, ये वाटर प्रूफ है। इसका जो कांटा है सोने का है। क्या बात कर रहे हैं, सोने का है? ये तो चांदी का लग रहा है। नहीं भाई, सोने का है। तो कह सकते हैं, समझा सकते। इसका जो कांच है ये टूटेगा नहीं कभी। कैसे? पत्थर मार के देखो, नहीं टूटेगा। मारना पर समझ लें। कई बार हम लोग समझाते, उसी तरह आप किस तरह परमेश्वर को प्रमाण दोगे? नहीं, परमेश्वर, आप परमेश्वर की हो, किस तरह प्रमाण दे पाओगे कि आप एक मसीह हो, आप परमेश्वर से प्यार करते हो, आप प्रभु को जानते हो? कैसे आप प्रमाण दोगे? यही सारी चीजें, मसीह में बने रहना, वचन में बने रहना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, एक दूसरे से प्रेम करना और फल लाना। इन चीजों से आपको पता चलेगा कि ये सच्चा मसीह है। समझ रहे? आखिरी पॉइंट, 12वां पॉइंट कौन सा है पता है? आप अंदाजा लगाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 11 पॉइंट दे दिया। अभी अंदाजा लगाइए ये पॉइंट क्या हो सकता है? हाँ, कौन सा पॉइंट हो सकता है? कुछ तो आइडिया। हाँ, आप लोग सीरियस बहुत लेते हैं, बोलते नहीं हैं, बातें नहीं करते हैं, सीरियस लेते हैं। क्या आइडिया क्या हो सकता है? मतलब क्या अंदाजा लगाइए, क्या पॉइंट्स हो सकता है? प्रतिफल हो भी सकता, मुझे नहीं मालूम। क्या बोलते? और कुछ 12वां पॉइंट कौन सा हो सकता है? देखें जरा आप लोग, 11 पॉइंट सुन लिए, तो 12वां पॉइंट क्या हो सकता है? अंदाजा लगाइए। बोलते ना, अगर 13 क्या बोलते हैं, कुछ चीजों का अंदाजा करते ना, हम लगा लेते हैं। अगर ये काला रंग का है वो पक्का वो सफेद होगा। कभी कभी ऐसा बोलते नहीं, पक्का वो सफेद होगा ना, कभी कभी बोलते हैं नहीं। तो अभी 11वां पॉइंट मिल गया, तो आप अंदाजा लगाओ ये पक्का क्या होगा, मुझे भी नहीं पता। तो पॉइंट 12वां क्या दें? ओके, लिख लीजिए आप लोग, सोचते रहिए, मैं तब तक दे देता हूँ। उद्देश्य, ओके, ये सारे चीजों का उद्देश्य क्या है? आत्मिक मापदंड का उद्देश्य क्या है? हाँ? इतना सारे चीजों को करने के क्या मतलब है? इतने सारे पॉइंट्स, इतनी सारी चीजें करने का क्या उद्देश्य? क्या उद्देश्य हो सकता? क्या बोलते हैं? आप मसीह हो? हाँ? प्रभु के हो? कोई बोल भी नहीं। हाँ यार, है? हाँ? तो क्यों, क्या इसका यह है कि श्रेय क्या है? आप मसीह हो? नहीं, सही है, आप मसीह हो, आपके जीवन से परमेश्वर को क्या श्रेय है? हाँ? अभी मैं थोड़ा घुमा के बोल रहा हूँ, आप लोगों को सीधा बोलते तो बता सकते हो शायद। आपके जीवन से परमेश्वर को क्या मिलेगा? तुरंत बता दी। थोड़ा घुमा के बता रहा तो सोचिए ना आप। ओके, उद्देश्य का मतलब क्या है? हमें क्यों बनाया, हमें क्यों चुना, हमें क्यों बनाना चाहता वो, अपनी मापदंड क्यों हमें बता रहा, क्या चाहता वो हमसे, यही तो उद्देश्य है। क्या चाहता? सबसे पहली बात, परमेश्वर की महिमा करना। आपके जीवन से परमेश्वर एक ही चीज चाहता कि आपके जीवन से उसकी महिमा हो। ठीक है, मत्ती का 5:16 में। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है क्या हो? उजाला। आप क्या चमके, क्या चमकने के लिए कह रहा? तुम्हारा उजियाला मनुष्य के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की बड़ाई हो। अगर आप निकम्मे हो तो पिता की क्या बड़ाई होगी?
आप मसीह मसीह कहते हो और निकम्मे के काम करते हो तो परमेश्वर की क्या बड़ाई होगा। इसीलिए भेदभाव को छोड़ो, गाली बकना छोड़ो, पाप करना छोड़ो, झूठ बोलना छोड़ दो, संगति संसार के साथ रखना छोड़ो, शैतान को पिता कह के मत बुलाओ। एक ही पिता आपका परमेश्वर है, पहले थे आप नहीं है, आप परमेश्वर पिता है। यीशु के साथ संगति रखो। ये सारे जो पॉइंट्स इसीलिए दिया कि आप कि भले कामों के द्वारा आपके जीवन को देखकर आपके पिता की महिमा। फिलिपियों का 2 अध्याय वचन 15 में कहता है, तुम निर्दोष और भले होकर टेढ़े और हाटीले लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो। लोग गाली दे रहे पर हम नहीं दे रहे, माफ कर रहे। लोग हमें फंसा रहे, हम फंस भी रहे तो भी हम माफ कर रहे ना। 1999 ग्रैम स्टेन बोल के उड़ीसा में एक मिशनरी, 3 बच्चों के साथ उसको जलाया गया जिंदा, गाड़ी जीप के अंदर। 2 बच्चे और पिता जीप बन के आग लगा दी पूरी तरह से और उस जीप के अंदर उनको जला दी दोनों बच्चे। समझ रहे? तीतुस और तीमुथियुस से कुछ नाम था, मुझे एक तो तीमुथियुस था नाम, जला दी। और ग्रेमस्टेन की जो पत्नी थी जिसने जलाया था उसको पकड़ा भी गया, जेल में जाकर क्या किया जानते? उसने कहा मैं माफ किया, मैं इनको सजा नहीं दे सकती क्योंकि मेरे पति और बच्चे स्वर्ग में, मेरा परमेश्वर इनको सजा देने के लिए नहीं देता, माफ करने के लिए। समझ? ये दिल है, ये मसीह जीवन, वही जो उसने मारा था उसका जीवन बदल गया। यही बात सुन के वो जेल के अंदर यही बात बार बार उसको दोहरा रहा दिमाग में। समझ रहे? उसने कहा मेरी तरफ से मैं माफ कर दिया, बाकी कानून जो सजा देना उसको सजा देगा, मैं माफ कर दिया क्योंकि हमारे देश में संविधान है, कानून है, वो कानून के वो इंसान बाद में कह दे कि आज वो पास्टर है बोल। सोचो, उसके चेला हमारे, मैं जिस जेल में था उसमें था जिसने मारा था, उसका चेला है गुंडा, उसके साथ थे। सोचो, हम भी उसमें थे। वो लोग सोचे कि हमको मारने आए, बोले नहीं भैया हम आपको मारने नहीं आए, हम आपको बचाने आए हैं। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास करो, बच जाओ, भले जेल के अंदर रहो, इससे कोई। समझ रहे? कई बार होता है, इसीलिए हम टेढ़े हाटीले लोगों के बीच में परमेश्वर की भलाई को प्रकट कर रहे हैं और परमेश्वर के भले संतान बन के जीवन बिता रहे हैं। टेढ़े हाटीले लोगों के बीच में रहेंगे। समझ रहे? ओके, पहला कुरिन्थियों का 10 और वचन 3 में कहता, सॉरी 3:31 में कहता है, बहुत सुंदर बात कहता है, चाहे तुम खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो ना। जो कुछ भी करो, मैं अगर काम भी कर रहा हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए, मैं अगर खा भी रहा हूं तो परमेश्वर की महिमा के लिए। पानी पीना, दूध पीना, शराब नहीं, मतलब पी भी रहा हूं प्रभु की महिमा के लिए पी रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं। समझ रहे? मालूम पड़ा, पास्टर जी ने बताया खाओ पियो प्रभु की महिमा के लिए, मैं तो खा रहा पी रहा प्रभु की महिमा के लिए, नहीं तो केयरफुल रहो। ठीक है, खाने पीने का भी बहुत सारे और भी चीजें होता है। ठीक है, ओके। दूसरी बात उसमें उसके स्वरूप में होना, उसके स्वरूप में होना। किसके स्वरूप में? प्रभु यीशु मसीह। वो हमारा पहला था, हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया, हम उसके जैसा, उसके स्वरूप में होना चाहिए। रोमियो का 8:29, परमेश्वर ने आपको पहले से जाना और पहले से ठहराया, इसलिए ताकि आप उसके पुत्र के स्वरूप में बने। समझ रहे? उसके पुत्र के स्वरूप में बने, पहले से ठहराया।
और पहले से जाना। दूसरा कुरिन्थियों का 4:11 में, हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ सौंपे जाते हैं। जीते जी, चाहे कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। हम जीते जी यीशु के लिए मरते हैं ताकि उसके जीवन हमारे मरणहार शरीर में दिखने लगे ना। इसीलिए गलतियों का 2 अब हम जिंदा नहीं रहे, हम मर चुके हैं ना। अब हम जिंदा नहीं है, मर चुके हैं, पर हमारे अंदर यीशु जी रहा। तो मुझे यीशु के जैसा लोग देखे। मैं जब बातें करता हूँ, मैं जब सोचता हूँ, मैं जब फॉलो अप कर रहा हूँ, या मैं कहीं भी है, ट्रेन में हूँ, बस में हूँ, कहीं भी हूँ, मैं स्माइल करता लोगों को, पर्चा देता, पर वो आपसे प्यार करता ना। कई बार हम लोग कुछ चीजें बातें करते हैं, मुझे जरूरी नहीं कि मैं हर जगह यीशु के बारे में बताते रहूं। नहीं, मैं कुछ चीजें बातें करता हूँ जो परमेश्वर की वचन के द्वारा बातें करते, तो उनके अंदर एक माइंड ना, परमेश्वर का प्यार जो आकाश और पृथ्वी बनाया, जिसके बारे में आप और मैं आज जिंदा है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आप इतना कह दिए, उनका स्टेशन आ गया, वो उतर के चले गए, वो रात भर सो नहीं पाए, वो बार बार वो याद आ, आपने उनके जेब में पर्चा एक कमाया था, उसको ढूंढा, वो पूरा खोला, तब जाने कि वो ईश्वर, उनको सुकून मिला। तो कई बार होता है ये सब चीजें, समझ रहे हैं? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि हमको समझना। आखिरी पॉइंट, मेल मिलाप की सेवकाई सौंपी गई। मेल मिलाप की सेवा दिया गया। जिस तरह उसने मेल मिलाप किया हमारे साथ, उसी तरह आप भी एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखो। दूसरा कुरिन्थियों को 5:18, सब बातें परमेश्वर की ओर से है, मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया है और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। अगर मेल मिलाप का सेवा सौंपा है और मैं नफरत की सेवा कर रहा हूं, तो फिर क्या फायदा? हाँ, नफरत की सेवा कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हम अलग जात की है, वो अलग जात की, जात धर्म की बात कभी भी मत करो, कभी भी नहीं। और किसी से नफरत मत करो। आप और मैं पूरी तरह से नरक के थे, गंदे कपड़े में थे, हमारे धर्म के काम कैसे थे, चिथड़े थे, बदबू आ रहा था, बदबू आ रहा था। और परमेश्वर ने आपको मुझे बचाया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप को छोटा समझते, अपने आप को गिरा हुआ समझते। परमेश्वर मुझसे प्यार करे, आपको मेल मिलाप का कार्य उस मेल मिलाप के कार्य में बढ़ना हो। समझ रहे हैं? मत्ती का 25:40 में, न्याय का दिन जब मनुष्य का पुत्र आएगा, तो अपनी महिमा में जब आएगा तो क्या करेंगे? तो क्या करेंगे आप? अगर आज मेल मिलाप का हमें काम सौंपा है और मैं वैसा काम नहीं करता हूँ, तो वो क्या करेगा, कैसे करेगा? मत्ती का 25 का कितना बोला? 14? 40? सही में? हाँ, पढ़ लीजिए। मत्ती का 40 का 25 का 40। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी के एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। अद्भुत है ना? मैं अगर किसी से नफरत किया तो वो मुझसे नफरत करेगा। मैं किसी को परमेश्वर में बढ़ाया तो वो मुझे परमेश्वर में बढ़ाएगा ना। ये मेल मिलाप का काम मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं कैसे जी रहा हूँ, मैं कैसे परमेश्वर की सिद्धांत, परमेश्वर के प्रेम को लोगों तक ले जा रहा हूँ, वो जरूरी ना। तो ये उद्देश्य
महिमा देना, उसके स्वरूप होना और उसकी मेल मिलाप की सेवकाई करना। ठीक है, आइए प्रे करें। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते। स्वर्ग पृथ्वी बनने वाला प्रभु, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार हो राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद तेरी पवित्र प्रभु के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, जो आप हमें बचाने के लिए अपना प्राण दिया, अपना लहू बहाया और मरे होने से तू जीवित है। हमें जो आज अपने मापदंड पिता, उसको हम समझ गए हैं प्रभु, कि हम किस तरह से तुझ में हम है प्रमाण दे सके, या हम परमेश्वर की संतान कैसे हम प्रमाण दे सके। तो जो आपने हमें सिखाया, आपने हमें समझाया, और आप यही उद्देश्य है कि हमारे जीवन से तेरी महिमा हो और हम संसार के साथ मेल मिलाप उस प्रकार रखें कि प्रभु हर प्रकार लोगों से हम मेल कर सके और तेरे राज्य में ला सके। जो मेल मिलाप के कार्य को आपने सौंपा है, उसको हम खूबी से निभा सके। प्रभु आप हमारी मदद कीजिए आत्मा के द्वारा। धन्यवाद देते, अभिषेक करिए प्रत्येक भाई बहन, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।